अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। 2017 में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल हमसाया ममालिक से अच्छी थी। मुल्क खुशहाल, रुपया मजबूत, महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। इस वक्त साजिश करके हमारी हुकूमत खत्म की गई। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान मजबूत मुल्क होता। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमें हटाकर ऐसे बंदे को लाया गया जिसे गाली के सिवा कुछ नहीं आता। ऐसे बंदे को लाने वाले इतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। आए दिन वजीर आजम बदलने, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क कैसे चलेगा? हमारे पास अब गलती का मौका नहीं। दौरा सियालकोट के दौरान मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब ने फुटबॉल से कैच खेलकर खूब एंजॉय किया। मरियम नवाज ने दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत का इल्जाम साबित। आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई। आदिल राजा को 14 साल और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक 28 नवंबर को समाअत करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आरिफ अलवी ने सदर मुमलिकत को ओहदे की तस्दीक की है। आरिफ अलवी पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त दायर। खावर मानिका का बयान कलमबंद। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन PTI पीरी मुरीदी के आड़ में हमारे घर दाखिल हुए, मेरी अज़दवाजी जिंदगी में मुदाखलत की। गैर शरई निकाह केस की समाअत 28 नवंबर को होगी। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा आरजी जंगबंदी का दूसरा रोज। हमास ने पहले मरहले में खवातीन और 15 कमसन बच्चों समेत 24 यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल ने भी हमास के 39 कैदियों को जेल से रिहा कर दिया। इसराइल की जेलों में 7000 से ज्यादा फलस्तीनी कैद हैं। इजरायली हमलों से आज़ाद होने वाले फ़लस्तीनियों की रिहाई पर फ़लस्तीन में जश्न का समा। रिहाई पाने वालों ने वतन पहुंचने पर सजदा शुक्र अदा किया। रिहाई पाने वालों के अपने प्यारों से मिलने के दौरान जज्बाती मनाजिर मंजर आम पर आ गए। अब घुटन की वजह से उसका इंतकाल हुआ है, जो कहीं से निकल नहीं सका वो। अब क्या करें, बस समझ में नहीं आ रहा है। सुबह 6 बजे मिली थी इत्तला, वो परेशान था, बोला आग लगी हुई है, मुझे निकलने की जगह नहीं मिल रही है यहाँ से। अपनी माँ को उसने फ़ोन किया कि भाई मैं बहुत फंसा हूँ, मैं आग चारों तरफ आग लगी हुई है, मेरे को किसी तरीके से बचाओ। कराची के मॉल में जाँ बहक अफराद की मैयतें वसूल करने के दौरान रकत आमेज मनाजिर। जिन अस्पताल के मुर्दा खाने के बाहर लवाहकीन खम से निढाल। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल वाकिर ने आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा, अवाम के जान माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुस्तकबिल में इस नौयत के वाक़यात को रोकने की हिदायत। कराची के शॉपिंग मॉल में अमवात दम घुटने की वजह से हुई है। आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात की जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा, कूलिंग के अमल का जायजा लिया। कहा, शहर में आग लगने के वाक़यात तशवीशनाक हैं, सख्त कवानीन बनाने की जरूरत है। मेयर कराची का जाँ बाक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। इमारत की तामीर के वक्त आतिशज़दगी की सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात ना होने पर इजहार तशवीश।
कराची के शॉपिंग मॉल में फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम मौजूद थे? हंगामे अखराज के रास्ते मौजूद थे या नहीं? बड़े हादसे के बाद अहम सवाल उठने लगे। कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम का अलग से मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि 2 साल कबल भी इस इमारत में आग लगी थी। हंगामे अखराज के रास्ते मौजूद हैं। शॉपिंग सेंटर का नक्शा SPCA से मंजूर न होने का भी इंकशाफ। शॉपिंग सेंटर कंटोनमेंट की हुदूद में आता है। SPCA के हुकाम की वजाहत। खुले मैन होल ने कराची में एक और जिंदगी निकल ली। डिप्टी मेयर कराची के हलके में 2 साला बच्ची गटर में गिरकर जा बहाक। मेमन गोड में नन्ही मुस्कान की लाश को गटर से निकाल लिया गया। मेयर कराची मुर्जा बहाब ने कहा कि हम गटर के ढक्कन लगाते हैं, नशे के आदी अफराद चोरी कर ले जाते हैं। पुलिस को ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मशवरा। मुल्क भर में ई पासपोर्ट का इज्रा। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत दीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जल्द ई गेट या स्मार्ट गेट नस्ब कर दिए जाएंगे। ई पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिर स्मार्ट गेट से गुजरकर इमिग्रेशन के मराहिल तय करेंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज रात को आंधी और बारिश की पेशगोई। फजाई आलूदगी में कमी का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।